दोस्तों 10 मई से लेकर अब तक कुल 14 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया के सामने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया और ट्रेड डील का लॉलीपॉप दिखाकर ऐसा करवाया गया, यह दावा भी ट्रंप ने किया। माय फ्रेंड के बयान पर मोदी जी ने खामोशी ओढ़ी रखी, एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप सच बोल रहे हैं। अचानक विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आते हैं, बताते हैं कि मोदी जी ने ट्रंप से फोन पर लगभग 35 मिनट बातचीत की है और सीज फायर की बात पर हड़का दिया है। अब ये बात विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर मोदी जी को बोलना होता तो पहले ही बोल देते। बात बात पर फुटेज लेने वाले प्रधानमंत्री जी खुद इस बात का ऐलान करते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भेज दिया गया विक्रम मिस्री को। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है, इस पूरे मामले पर आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में साफ तौर से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर आपसी सहमति से हुआ, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वजह से। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। विदेश सचिव के इसी बयान पर दोस्तों सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्रिपल झटका बताते हुए इसे कहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आज व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। असीम मुनीर ने जनरल रहते हुए आग लगाने वाली एक भड़काऊ बात कही थी, जिसका संबंध सीधा पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। अब उसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ मिकाइल कुरिला ने पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान ही आतंक के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था और मैंने दोनों देशों को ट्रेड की बात कही थी। इस दावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 37 दिनों तक कुछ भी नहीं कहा। अब आज विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। हमारा कहना है कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है, वही बात खुद पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी यही बात संसद के विशेष सत्र में कहें। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। अब भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक रखकर इस बातचीत से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान आएगा, लेकिन हम विदेश सचिव की बात मान रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ट्रंप से जो बातचीत हुई है उसे दोहरा दें। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को। आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्परेरी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा
नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीज़ों पर। मैं समझता हूँ कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, न कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। अब बताइए दोस्तों, ये बातें हो रही हैं, इन सवालों से अलग बीजेपी नेताओं का हमेशा की तरह दूसरा काम शुरू हो गया है। मंत्री से लेकर संतरी तक मोदी जी करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मोदी जी ने कितना कमाल कर दिया है फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बात करके। पहलगाम के गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति खाना खिला रहे हैं। वहां के अधिकारी आतंकिस्तान को आतंक के खिलाफ कारगर बता रहे हैं और बीजेपी वाले मस्त हैं वाह मोदी जी वाह करने में। नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं, उनके लिए ये भी स्पष्ट संदेश है। पूरे विश्व को भारत की चमक व धमक इस संदेश में दिख रही है। ये बयान कहाँ से आ रहे हैं? बयान एक ऐसे राजनीतिक दल से आ रहे हैं जिनका झूठ प्रतिदिन सामने आता है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट होनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि उनको जल्दी लौटना पड़ा, जो भी कारण है। तो उसके बाद उनकी एक 35 मिनट की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई। उसकी रीड आउट हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने दी है। और क्या स्पष्ट होता है उससे कि पूरी सिक्वेंशियलिटी कि हमने 22 अप्रैल के बाद जब टेरर अटैक हुआ था पहलगाम, कहा था कि इसका दोज हु आर perpetrated this terror act will not go unpunished। उसके बाद 22 मिनट में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 उनके टेरर एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स ओब्लिटरेट हुए, उसका एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। और उसके बाद उनके डीजीएमओ ने फोन किया और आस्क्ड फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो ये बायलैटरल है। तो ये चीज एक बार स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। उनको वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्स पर्सन है या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे। बाद में कहा कि वो सॉरी है, गलती हो गई, बट ठीक तरीके से अपोलोजाइज नहीं किया। तो बट लगता है ये जो रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। राहुल गांधी ने तो छुट्टी पे गए हुए, कहाँ गए हैं वो? इज मिसिंग इन एक्शन। वहाँ पता हर क्वार्टर में वो छुट्टी पे जाते हैं, पर है कहाँ अभी? ये तो पुरानी स्टेटमेंट है, उस पर तो कोई, मैं समझता हूँ कि आपको भी डिग्निफाई नहीं करने चाहिए ऐसे कमेंट्स। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मोदी जी का गुणगान गाया जा रहा है और विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को निशाने पर लेकर सरकार माहौल भले ही बदल ले, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है दोस्तों कि हमारे देश के बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सच्चाई ये है दोस्तों कि सीज़फायर बिना शर्त के कर लिया गया। अब वो ट्रंप के दबाव में किया गया या फिर क्या और वजह थी, हम नहीं जानते। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पाकिस्तान डर में आ गया था, खौफ में आ गया था। लेकिन सीज फायर के कुछ ही देर बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। यह कैसा डर था दोस्तों? अपने आप में यह सवाल तो जरूर उठता है। ट्रंप साहब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से पहले सीज़फायर का ऐलान कर देते हैं, तो आखिरकार वो मध्यस्थता नहीं कर रहे थे तो कर क्या रहे थे? अपने आप में यह भी सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान को हमने किन शर्तों पर छोड़ दिया? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत पहलगाम में की गई उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जो लोग इस घटना में शामिल थे वो अभी भी जिंदा हवा में, खुली हवा में सांस लेते हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में हमारा बदला कैसे पूरा हो गया? क्या कुछ बिल्डिंग गिरा देना, क्या कुछ आतंकवादियों को मार देना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर इतना भरता? क्या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन लोगों को पूरा न्याय मिल पाया है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया या फिर अपने हस्बैंड को खो दिया? उन बच्चों को जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, क्या उनको पूरा न्याय मिल पाया? दोस्तों, अपने आप में सवाल जरूर खड़ा होता है। सियासी खींचतान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है
जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च मान लेंगे, प्रधानमंत्री से हम कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे, प्रधानमंत्री खुद सामने आए, इस बात को एक्सेप्ट करें जो कुछ हुआ है, सच सच बताएं। और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष जो कि उनकी तीखी आलोचना करता है वो भी खड़ा रहा, लेकिन एक बार भी उसका अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर से गेम शुरू हो गया है, ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री जी ने कितना कमाल कर दिया और विपक्ष के नेता उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए।